नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। यूपी के प्रयागराज शहर के सबसे संवेदनशील जिस इलाके में पत्थरबाजों ने पिछले जुमे को हिंसा और आगजनी का खतरनाक खेल खेला था, आज यहां इस जुमे में पूरी तरह शांति कायम रही। शहर के सबसे अधिक संवेदनशील अटाला इलाके की बड़ी मस्जिद में नमाजियों ने पूरी शांति के साथ मस्जिद जाकर अपनी नमाज अदा की। शहर की कुछ मस्जिदों में मस्जिद के इमाम बीमार होने की वजह से मस्जिद तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से मस्जिदें बंद रहीं। वहीं आने जाने वाले नमाजियों ने दूसरी मस्जिदों में जाकर अपनी जुमे की नमाज अदा की। नमाजियों ने नमाज अदा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की नमाज में उन्होंने देश में अमन चैन के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। देखिए, पिछले जुम्मा को जो हुआ तो बड़ी दुख की बात थी। अटेंडेम और अचानक अटाला के लोग को पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। प्रशासन का लिहाज और ख्याल रखा है हमेशा। अटाला के लोगों ने मदद की है, चाहे कोई बलवा रहा हो, चाहे कोई झगड़ा रहा हो, चाहे कोई बड़ा त्यौहार रहा हो। प्रशासन से कभी यहाँ वाले नहीं उलझते हैं ना जूझते हैं। ये इत्तेफाक हुआ। बाहर के लोग आए थे। आज क्या हुआ? बाहर के लोग आए थे जो करके गए थे। उस जुमे से आज का जुमा काफ़ी परिवर्तन था। बहुत शांति से, बहुत अच्छे से जुमा के दिन नमाज़ पढ़ी गई और सबने नमाज़ पढ़ा और किसी तरीके की कोई बातें नहीं हुई। बात विवाद की कोई बातें नहीं हुई। ना कारी साहब ने ऐसा कोई बयान दिया। जो नमाज का तरीका उसी से नमाज हुई और नमाज में ये बताया कि अपने अपने घरों को जाओ। कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ठहरने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रशासन हम पे मुस्तैद है, हमारी मदद कर रहा है कि इनको फिर से अटाला के लोगों को दोबारा न फंसा दिया जाए। हम अटाले पे मदद कर रहा है पूरी तरीके से प्रशासन। प्रयागराज शहर के अटाला इलाके में आज जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में ताला लटका रहा। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से ये मस्जिद नमाजियों के लिए आज नहीं खोली गई। अटाला इलाके की हाजी अब्दुल रहमान मोमिन अंसार नगर की मस्जिद में ताला लटका था, जिसके इंतज़ामी कमेटी का कहना है कि मस्जिद का इंतज़ाम देखने वाले सदर की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ के पेश इमाम छुट्टी पे गए हुए हैं, इसलिए यहाँ आज नमाज नहीं होगी। यहाँ आने वाले नमाजी अपनी मर्ज़ी से दूसरी मस्जिद में गए और उन्होंने अपने जुमे की नमाज अदा की। प्रयागराज शहर के अटाला इलाके में है जो अति संवेदनशील माना गया था पिछले जुमे को लेकर, लेकिन इस जुमे को रोज़ तरह की जैसे हर जुमे को नमाज होती है उसी तरह यहाँ पे नमाज हुई। यहाँ से नमाजी नमाज़ पढ़ के इलाहाबाद शहर के अमन शांति के लिए और देश की अमन शांति के लिए उन्होंने दुआएँ की। आइए हमारे साथ कुछ नमाजी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, भाई आज आपने यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ा, तो पिछले जुमे को जो बवाल हुआ था उसमें और इस जुमे को लेके क्या आपको अंतर दिखा? पिछले जुमे भी नमाज जो हुई थी यहाँ पर वो शांति से हुई थी, नमाज अमन से हुई थी और नमाज के अंदर और या नमाज के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि जो यहाँ के मकामी लोगों उन्होंने किसी तरह का नुकसान पहुँचाया हो किसी के, बल्कि यहाँ के मकामी लोग उल्टा प्रशासन के सहयोग में थे। जहाँ पर आप खड़े हैं ये अटाला का बड़ी मस्जिद का रोड है, मोमिनपुर जिसको बोला जाता है। यहाँ पर आपने पिछले बार भी देखा और अभी भी देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे दंगा भड़का हो। जो लोग थे यहाँ के नहीं थे, यहाँ के लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्रशासन के सहयोग में थे। आज आप लोगों ने मस्जिद में क्या दुआ की? जी, हम लोगों ने मस्जिद में ये दुआ की कि पिछले हफ्ते नमाज से पहले की जो शांति थी, अमन था, चैन था, सुकून था, वो चीज़ें आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें आज से बरकरार हो जाएं। जो हुआ उसके लिए प्रशासन ने भीड़ के ऊपर काबू पाया, उसमें एक्शन लिया और एक्शन लिया जा रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ यही है कि आने वाले टाइम में कल से सब नॉर्मल हो जाएगा और हो बहुत हद तक ये आप समझ लीजिए बिल्कुल हद तक नॉर्मल हो चुके हैं मामले। कुछ लोगों की शिनाख्त है वो भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी सर। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया सर। तो ये था अटाला की बड़ी मस्जिद का एरिया जहाँ पर लोग ने देश दुनिया में शांति की, अमन बनाए रखने की दुआएँ की। मोहम्मद इमरान यूसुफ़ी, संगम न्यूज़ के लिए। यूपी के प्रयागराज शहर में सभी संवेदनशील इलाकों में आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पिछली घटना से सीख लेते हुए जिला प्रशासन ने इस बार पिछली बार की तुलना में 15 से 16 गुना अधिक पुलिस फोर्स इन इलाकों में लगाई थी। इसके अलावा लगातार ड्रोन के जरिए भी इन इलाकों की निगरानी की जा रही थी। धर्मगुरुओं के साथ लगातार बैठक कर उनसे अपील जारी करवाने का भी असर इस बार जुमे की नमाज के बाद देखने को मिला है और लोगों ने पूरी शांति के साथ जुमे की नमाज अदा की।
जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बावजूद इन संवेदनशील इलाकों में अभी भी पुलिस बल लगा रहेगा, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। एसएसपी प्रयागराज और डीएम प्रयागराज ने आज खुद इन संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रयागराज ज़िले, शहर और देहात सभी इलाकों में, सभी मस्जिदों में जुमा की नमाज अमन व अमान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई है। लेकिन उसके बाद भी जगह जगह पे हमारी फोर्स अलर्ट है, क्योंकि 2 बजे के बाद उसके बाद भी कुछ शरारती तत्व उपद्रव ना कर दें और आम जनता की सुरक्षा में खलल ना हो, उसके लिए हमारी जो कई गुना फोर्स लगी है, पिछली बार के मुकाबले 15 से 16 गुना पीएसी और पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस होमगार्ड लगी है, उन सबको अलर्ट किया जा रहा है। मेरे और हमारे डीएम साहब के द्वारा साथ चलते हुए और सभी मजिस्ट्रेट्स और गजेटेड पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा साथ चलते हुए लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए सारी ड्यूटियों को अलर्ट किया जा रहा है कि अकस्मात की स्थिति से भी निपटा जा सके। सारी फोर्स भी अलर्ट है, सभी जगह पीएसी मुस्तैद है, सुसज्जित है, सबकी ब्रीफिंग की जा चुकी है ताकि किसी भी अकस्मात स्थिति से निपट लें। आप देख रहे होंगे काफ़ी भारी संख्या में फोर्स तैनात है और पूरी तरह से माइंड भी मेकअप कर लिया है पुलिस ने कि समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन समझाने बुझाने की जब चीज़ विफल हो जाएगी, बल प्रयोग करने में भी कोई हिचकेगा नहीं। लेकिन हमारी यही टोटल मंशा है और यही इरादा है कि हमको बल प्रयोग करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे सभी भाई बंधु, हमारे नगरवासी, ग्रामीणवासी जो भी नमाज अता कर रहे हैं, सकुशल अता करके अपने अपने घरों को लौट जाएं और कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास न करे, अन्यथा हमें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करने पर बाध्य होना पड़ेगा, जो कि हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं। तो सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें, नमाज सकुशल और शांतिपूर्वक अदा करके अपने अपने घरों को जाएं। सर इसके अलावा थोड़ा पीछे सर बताएं। हाँ, यहाँ की सारी मस्जिदों में जुमे की नमाज सकुशल अदा हो चुकी है और स्थिति सामान्य है। मार्केट वो भी ओपन हो चुकी है। बाकी एहतियात के तौर पे हमारी जो फोर्स है लगातार मूवमेंट में और हर सेक्टर में हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स लगा रखी है। वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने हर स्टैटिक पॉइंट पर वीडियोग्राफर्स भी तैनात किए हैं। बैरियर्स कई जगह वो बड़ी संख्या में लगा रखे हैं। तो और जो पब्लिक का मूवमेंट है या छात्रों का, लड़कों का मूवमेंट, वो भी हम लगातार चेक कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये है कि स्थितियाँ पूरी तरीके से सामान्य है, नियंत्रण में है और किसी तरह की कोई अनटवर्ड सिचुएशन नहीं है। सर अग्निपथ को प्रयागराज शहर में हिंसा और आगजनी के तनाव से सहमे अटाला इलाके में आए लोगों के दिलों को सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिस इलाके की पहचान पत्थरबाजों से जुड़ गई थी, आज उसी इलाके में आज धूप में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों को 2 मुस्लिम बहनें बिस्लेरी के ठंडे पानी की बोतलें वितरित कर रही थीं। 7 साल की सारा और 9 साल की हलीमा ने अपने घर से अपने अब्बू से कुछ पैसे लिए और उन पैसों से वो दोनों कई बिस्लेरी की बोतलें ख़रीद लाईं। अपने घर के बाहर धूप में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों को इन दोनों मुस्लिम बहनों ने पानी की बोतलें वितरित करना शुरू कर दिया। वहाँ से गुजर रहे एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार की नज़र जब इन मुस्लिम बहनों पर पड़ी तो उन्होंने इन दोनों बच्चियों की जमकर तारीफ़ की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इनकी तस्वीर लगाई। इसी इलाके में 2 दिन पहले स्कूली 2 लड़कियां इशिका निषाद और रितिका निषाद ने सड़कों में, पेड़ों के नीचे और फुटपाथ पर अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों की मदद के लिए अपने गुल्लक तोड़कर अपनी पॉकेट मनी निकालकर उससे बिस्किट और फ्रूटी की बोतलें खरीदकर पुलिसकर्मियों को वितरित किया था। एनसीसी कैडेट ये दोनों लड़कियां रोज़ वहां से गुजरती थीं और हर रोज़ इन पुलिस के जवानों को धूप में तपते देखती थीं, जिसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी कर रहे इन जवानों की थोड़ी सी मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी इनकी प्यास को कम करने में लगा दिया। जी, मेरा नाम हलीमा नफीस है। अच्छा, और इनका? सारा। अच्छा, आप लोगों को ये कैसे हुआ कि हम लोग को पानी बांटना चाहिए चल के वहाँ पे? कैसे ये लगा? ये किसी ने बताया या अपने से? जी, हम लोग अपने से आए, अब्बा ने कहा तो चल के हम लोग पानी देते हैं। हाँ, इतनी धूप में सब लोग बैठे हैं तो उनको पानी दिया जाए। अच्छा अच्छा। तो एसएसपी साहब ने क्या कहा आपसे अभी? उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग को थैंक यू कहा और कहा कि ये सब वो हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए हैं यहाँ पे और हम लोग को अगर कोई भी तकलीफ हो तो परेशानी नहीं होगी।
अच्छा, क्या आप लोग अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम यही बोलना चाहेंगे कि ये सब जो दंगा फसाद जो हुआ था ये सब अच्छी बात नहीं है और पत्थरबाजी सही नहीं है और बाकी सब लोग पीसफुली रहें। आप भी कुछ कहना चाहेंगे बेटा? चलिए, जो पत्थरबाजी हुई थी ये सब बुरी बात है। ठीक, ओके, बुरी बात है ये। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए प्रयागराज शहर के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जीआरपी और आरपीएफ को लेकर इस इनपुट मिल रहे थे, जिसके चलते शहर के सभी रेलवे स्टेशन में आज आरपीएफ और जीआरपी की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। एसएसपी प्रयागराज ने सार्वजनिक रूप से रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले छात्रों और युवाओं से अपील की है कि दूसरे राज्यों में हो रहे प्रदर्शन की कॉपी न करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी रेलवे स्टेशन में पूरी तरह शांति का माहौल है और किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन फिलहाल प्रयागराज में नहीं हुआ है। प्रयागराज शहर के अंदर करीब 12 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन हैं। सभी पर पीएसी और पैरामिलिट्री का बल लगाया गया है। सभी स्थानों पे हमारे पुलिस के गजेटेड ऑफिसर्स और एसडीएम साहिबान मुस्तैद हैं, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। और सभी स्टूडेंट्स के साथियों से, हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे तैयारी कर रहे लोगों से, आर्मी भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे हमारे नौजवान युवकों से हमारी अपील है कि इसको धैर्य का परिचय दें। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारे ऊपर से जो उच्च अधिकारीगण हैं, शासन प्रशासन, उस पर ध्यान दे रहे हैं और कतई इस तरह की हरकत ना करें। आसपास के ज़िलों में कुछ में और अन्य प्रदेशों में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसका कॉपी करने का कोशिश ना करिए। वो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने जैसी बात है। कोई तोड़ फोड़ पथराव इत्यादि की घटना से बचें, अन्यथा मुकदमा दर्ज होगा, फिर आगे कैरियर पूरा की बर्बाद हो जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है। हमारे जो युवा साथी हैं वो मेहनत से अपना कार्य करते रहें, तैयारी करें और भरोसा रखें, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ है। कोई उनकी मांगे हैं तो ज्ञापन के माध्यम से उसको निपटाया जाए। 1-2 जगहों पे हमारे स्टूडेंट साथी आए थे, उनका ज्ञापन लिया गया है। ज्ञापन लेने के लिए सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और इस कारण से कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेने, रोड जाम करने, ईंट पथराव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। हमारे यहाँ का कर्नलगंज थाना है, शिवकुटी थाना है, बगाड़ा क्षेत्र है, शिवकुटी का क्षेत्र है, यहाँ प्रयाग रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक एडीएम रैंक के अधिकारी, 3 मजिस्ट्रेट, एक एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर और सीओस की मैं पोस्ट ड्यूटी लगा रखी है। सारे ऑफिसर्स लगातार मूवमेंट में हैं और बच्चों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं। तो एक जगह ज्ञापन देने की बात आई थी, कोई सुनील मौर्य लड़का है, उसने अपना ज्ञापन दिया है। नैनी में 10-12 लड़के थे जिनको ज्ञापन देना था, तो उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। और अब किसी तरह का कोई लड़कों का इकट्ठा होने का या कोई ज्ञापन देने का या कोई अपनी बात रखने करने की अब हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो वहाँ पर भी चीज़ें पूर्णतः नियंत्रण में है। हम सोशल मीडिया पर भी पर्याप्त नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई बात आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, हम तत्काल से भेज के चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं। क्या इंटरनेट वगैरह बंद करने का भी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए? अगर कोई ऐसे इस तरह का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। ठीक, थैंक यू। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।